पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सबसे हॉट सीट कही जाती है और आज इस हॉट सीट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गरजेंगे। यहां से वो जनसभा को संबोधित करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह के साथ आज आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी भी मंच साझा करेंगे। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब अमित शाह और जयंत चौधरी एक साथ मंच साझा करेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोनों की ये संयुक्त सबसे बड़ी जो रैली है वो बताई जा रही है। रैली को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आना अमित शाह का और यहां से गरजना एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ की सरजमी से चुनावी शंखनाद किया था और उसके बाद अमित शाह उस मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं जिस मुजफ्फरनगर में जो हवा चलती है उसका असर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूर्वांचल तक नजर आता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और इस बार इन हारी हुई सीटों को लेकर भी बीजेपी ने बड़ी रणनीति बनाई है और उसी रणनीति के तहत आज अमित शाह यहां पर गरजेंगे। जयंत चौधरी भी उनके साथ मंच पर होंगे। आरएलडी के और बीजेपी के तमाम नेता। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर सबसे हॉट सीट कही जाती है और आज इस हॉट सीट से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गरजेंगे। यहां से वो जनसभा को संबोधित करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि अमित शाह के साथ आज आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी भी मंच साझा करेंगे। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जब अमित शाह और जयंत चौधरी एक साथ मंच साझा करेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दोनों की ये संयुक्त सबसे बड़ी जो रैली है वो बताई जा रही है। रैली को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, लोगों का आना जाना शुरू हो गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आना अमित शाह का और यहां से गरजना एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ की सरजमी से चुनावी शंखनाद किया था और उसके बाद अमित शाह उस मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं जिस मुजफ्फरनगर में जो हवा चलती है उसका असर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूर्वांचल तक नजर आता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 14 सीटों में से 7 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और इस बार इन हारी हुई सीटों को लेकर भी बीजेपी ने बड़ी रणनीति बनाई है और उसी रणनीति के तहत आज अमित शाह यहां पर गरजेंगे। जयंत चौधरी भी उनके साथ मंच पर होंगे। आरएलडी के और बीजेपी के तमाम नेता भी यहां मंच पर होंगे। लोग इस रैली को लेकर क्या सोचते हैं उन्हीं से एक एक करके बात कर लेता हूं। सर, आप देख रहे हैं अमित शाह और जयंत चौधरी आ रहे हैं, दोनों एक साथ गरजेंगे, क्या लग रहा है? जो है बहुत अच्छा लग रहा है और जो है किसानों के लिए और सबके लिए जो है एक नई शुरुआत है। चौधरी साहब सब किसानों के लिए प्रयास करेंगे, उम्मीद है। अच्छा ताऊ जी, क्या लग रहा है दोनों लोग कितनी चीजें बदलेंगी पश्चिम उत्तर प्रदेश? कुछ बदल जाएगा। आज देश का किसान और मजदूर इस एनडीए गठबंधन की तरफ बहुत इच्छाओं के साथ देख रहा है। आज किसान और मजदूर की इच्छाएं ये गठबंधन निश्चित रूप से पूरी करने की कोशिश करेगा। आज हवा चल रही है इस गठबंधन के प्रति, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश के अंदर ये हवा चल रही है और ये हवा यहाँ से शुरू होकर के पूरे देश में फैलेगी और एनडीए की का अगली सरकार एनडीए बनाएगी। अच्छा ताऊ जी कह रहे हैं कि पूरे देश में फैल जाएगी यहाँ से जो हवा चलेगी? हाँ, ये तो मुजफ्फरनगर है। मुजफ्फरनगर से एक राजनीतिक संदेश पूरे प्रदेश में जाता है, पूरे भारत में जाता है और ये बहुत अच्छा संदेश पूरे प्रदेश और हिंदुस्तान में जाएगा। अच्छा जाएगा। क्या लग रहा है आपको कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सरजमी कहते हैं ना कि यहाँ की भूमि अगर उपजाऊ हो जाए तो बड़ी दूर तक असर जाता है? 2014 में भी जो सरकार बनी थी बीजेपी की वो मुजफ्फरनगर से बनी थी, तो मुजफ्फरनगर की चली हुई हवा पूरे देश में फैलती है। तो इस बार कैसी हवा चल रही है? जैसी 14 में थी वैसी चलेगी। जब जयंत चौधरी साथ आ गए तो हवा चल गई। अच्छा, कितना बड़ा असर मानते हैं जयंत चौधरी के आने के बाद? सारा ही असर है। हाँ, एक तरफा जीत है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सारे में कोई सीट नहीं हारती। अच्छा, कोई सीट नहीं हारी है बीजेपी लोगों का, एक है ना, कुछ और लोग भी हैं। ताऊ जी क्या लग रहा है, कितनी चीजें बदली हुई नजर आ रही है आपको? लग रहा है कि भाई पिछली बार की अगर बात करें तो 7 सीटें थी जो। हाँ 7 थी। आप देखो 2014 में जब मुजफ्फरनगर से हवा चली तो पूरे भारत में घूमी। अब की बात जब जयंत चौधरी के साथ आ गए, अब तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 28 सीटें हैं, वे टोटल सारी जीतेंगे और प्रदेश में 80 सीटें जीतेंगे और 400 पार करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव के भी मजबूत कैंडिडेट हैं, बसपा के भी मजबूत कैंडिडेट है, आपको नहीं लगता उसका असर? नहीं, अखिलेश तो हमारे से था। अखिलेश तो खत्म हो चुका है, उसे कैंडिडेट नहीं मिल रहे, रोज कैंडिडेट बदल रहा है।
तो उसकी तो हवा निकल चुके। वो तो दोबारा खुशामंद कर रहा कि हमारे साथ आ जाओ, पर हम जहाँ आते हैं वहाँ फिर वापिस नहीं जाते। अच्छा वापस नहीं जाते? नहीं वापिस। ये कह रहे हैं जहाँ थे वापस नहीं जाते, पूरी हवा बदल देंगे। पूरी हवा बदल चुकी है। पूरे भारत में जो है हवा दूसरी चल रही है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारा था 400 पार का, जयंत चौधरी जी के आने से ये 400 नहीं 450 पार करने जा रहे हैं। अच्छा जी, ये तो 400 से आगे बढ़ गए, 450 कह रहे हैं ताऊ जी। 450 का मतलब ये है कि देश के अंदर जो पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो लहर चलती है उसका प्रभाव पहले भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए 400 के पार ही अब की बात निश्चित है। जब जयंत चौधरी और बीजेपी के लोग मिल गए तो इसमें ताकत में यहाँ पर पश्चिम में दो ही ताकतें हैं और दोनों एक साथ होकर किसान, मजदूर और व्यापारी और सभी बिरादरियों के लोगों को साथ लेकर चलने वाले हैं। इसलिए निश्चित तौर से आने वाले टाइम में पश्चिम उत्तर प्रदेश से जो लहर चली है वो पूरी की पूरी इस तरह से 400 के पार होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा 400 के पार होगी, लेकिन और भी तो पार्टी है, उनके भी तो अपने कैंडिडेट है, उनके भी अपने दावे, उनके भी अपने वादे। कोई वादा कहीं पूरा नहीं होने जा रहा। आदरणीय जयंत चौधरी जी के आने से हमारे यहाँ पश्चिम में तो खासकर देख लो कि किसी भी सीट पे इंडिया गठबंधन का कोई समीकरण बचा ही नहीं। रही बात देश की, मुजफ्फरनगर का संदेश पूरे देश में जाएगा, प्रदेश में नहीं देश के अंदर जाएगा। और वो इतना बड़ा संदेश होगा कि 400 450 का भी नारा दिया सुनील जी ने, वो पूरा होने जा रहा है। और गरीब जनता इस सरकार में इतनी खुश है कि सबको देखो, राशन की सुविधा देख लो आप, क्या नाम है, सरकार में सड़क की सुविधा देख लो, क्या नाम है, हमारे देश का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इतने बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, सारे देश हमारे सामने झुक रहे हैं। झुकने की बात है, अब बराबरी पे नहीं कोई खड़ा, सब झुक रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है वो सबका साथ सबका विकास है, वो भारत में नहीं पूरी दुनिया में कामयाब है। अच्छा, और उसे ही लेके नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया कि 400 पार, पर जयंत जी के आते ही 450 हो गया वो। और वो के हम करके भी दिखा देंगे। और मुजफ्फरनगर की देख लो, मुजफ्फरनगर में कम से कम 3-4 लाख से हमारे कैंडिडेट संजीव बालियान जी भी जोड़ने जा रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगा भी यहाँ पर हुआ था, उसका दर्द भी नजर आता है। दर्द की बात ऐसी है, मुसलमानों का क्या नाम है भाई, यहाँ रुक्का मच रहा भाई, ले लो मार लो, ले लो मार लो, पर ऐसा कुछ नहीं है। ये जो योगी जी हैं इनका भी यही कहना भाई, जो आपको खाने पीने का भी दे रहे, हर चीज की सुविधा दे रहे, कौन दे रहे भाई, नरेंद्र मोदी दे रहे, हर चीज नए के बराबर रुपए में मिल रही। इन लोगों का क्या कार्य रहा पहले से ही कि भाई हमारे जो ये लोग, जो अखिलेश यादव जी हैं, ये कभी मुसलमान के अलावा किसी को देखते ही नहीं। अब मुसलमान इनसे समझ गया कि तुम्हारी वोट की राजनीति कर रहे हैं और मोदी जी आपके भले की राजनीति कर रहे हैं, तो सब लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वोट देंगे अब की बार। ठीक है, तो देखिए तमाम लोगों की जो बातें हैं वो आपने सुनी, तमाम लोगों की जो बातें हैं उनके दावे हैं, उनके सबके अपने अपने दावे हैं। और सीधा यहाँ के कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि 400 नहीं 450 पार होंगी। अब ये देखना है कि जब अमित शाह इस मंच से गरजेंगे तो ऐसी क्या बड़ी बात वो बोलते हैं कि जिसका जो असर है वो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में दिखाई देगा। क्योंकि जब भी इस तरह के बड़े नेता पश्चिम की सरजमी पर आते हैं तो कुछ ऐसा बड़ा बोल कर जाते हैं कि जिसके सियासत में बड़े मायने निकाले जाते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।